नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 22 अगस्त 2025। 8 मिनट के अंदर 100 न्यूज़ के लिए चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को आखिरी तक देखें, सारी न्यूज़ एक चैनल पर पाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, पानी के तेज बहाव में बहे मवेशी, नदी पर निर्माणाधीन पुल से लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के चलते गंगापुर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, शहर के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के कारण कई बांध हुए ओवरफ्लो, कई जगह पर हुआ जल जमाव। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कई जगहों पर सड़कें जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। अमरेली में भारी बारिश से तटीय इलाके प्रभावित। पीपावाव बंदरगाह की खाड़ी में पानी के तेज बहाव में फंसा नजर आया शहर। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। गुजरात के जामनगर जिले के कई इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में फंसी एक कार। पुणे जिले की मीरा घाटी में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 3 बांध ओवरफ्लो। कांगड़ा में पौंग बांध के पानी से कई गांव जलमग्न, लोगों को बचाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल के कुल्लू में फिर से बादल फटा, सैलाब ने मचाया हाहाकार, शास्त्री नगर नाले में आई बाढ़। कुल्लू फ्लैश फ्लड के चपेट में आए कई वाहन, दुकानों और मकानों में घुसा मलबा, प्रशासन ने स्कूलों में की छुट्टी की घोषणा। कुल्लू में लगातार हो रही फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जिले में सड़कें, बिजली और पानी की सेवाएं बाधित। अभी तक जिले में करीब 209 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के कराड़ में लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके में भारी जलभराव, कोयना डैम से छोड़ा गया हजारों टन पानी। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी बारिश के बाद वालधुनी नदी उफान पर, नदी के आसपास के इलाके जलमग्न। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा बरसात का पानी। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी जलभराव के बीच अस्पताल नहीं पहुंच सकी गर्भवती महिला, एम्बुलेंस में ही हुआ प्रसव, नहीं बची नवजात की जान, मास्क। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से मुंबई अस्त व्यस्त। पुणे के लोनावला में 24 घंटे में 432 मिलीमीटर यानी कि 17 इंच बारिश हुई। लगातार हो रही बरसात तोड़ सकती है पिछले साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ईदगाह रोड पर भारी जलभराव, यातायात बाधित। महाराष्ट्र में भारी बारिश का प्रकोप, सांगली में उफान पर कृष्णा नदी, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर घटा, कालिंदी कुंज घाट पर पानी में आई 10 फीट तक की कमी। हरियाणा के पंचकुला में बरसाती नाले में अचानक आई बाढ़ से मचा हाहाकार, पानी के तेज बहाव में बह गई दर्जनों मवेशी, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। गुजरात के गिर सोमनाथ में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से जिले के 40 गांव प्रभावित, निचले इलाकों में सीने तक भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में मूसलाधार बारिश से मची तबाही, गोदावरी नदी उफान पर, कई द्वीपीय गांव में जनजीवन ठप। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के आसार। बीजेपी ने राज्यसभा में आज के लिए व्हिप जारी किया। 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और ऑनलाइन गेमिंग बिल किया जाएगा पेश। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। आज सुबह 11:30 बजे भी सुदर्शन रेड्डी संसद पहुंच सकते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ टक्कर। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आंकड़े, 787 में से जीत के लिए 394 की जरूरत, एनडीए को 422 सांसदों का समर्थन। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की 2024 की मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप पर एसआईटी जांच की मांग। आज फिर से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। आज शेखपुरा से मुंगेर तक यात्रा होगी। एसआईआर के खिलाफ 1300 किलोमीटर की यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई। 16 दिनों की यह यात्रा 20 से ज्यादा जिलों तक जाएगी। आज बिहार में नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिमों तक पहुंचने की तैयारी। कार्यक्रम मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के साथ मेल खाता। बंगाल के मतदाता सूची पर विवाद, इलेक्शन कमीशन ने बंगाल सरकार को 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। चुनाव निकाय ने बंगाल मुख्य सचिव को आज यानी कि 21 अगस्त तक का समय दिया। आज अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल ही में पीएम मोदी से मिले थे शुभांशु शुक्ला। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिलाया था गलत डेटा। संभल मंदिर मस्जिद विवाद, आज सिविल कोर्ट में सुनवाई शाही। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में सुनवाई जारी। यूपी में 22 शिक्षकों की नौकरी गई। एफआईआर के भी आदेश। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर गाज।
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला 21 अगस्त 2025 यानी कि कल जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। गुरु द्रोणाचार्य मेले के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। असम में जमाते इस्लामी का धमकी भरे ऑडियो की जांच। बांग्लादेश से जमाते इस्लामी ने 2 भारतीयों को भेजा धमकी भरा वॉइस मैसेज। अग्नि 5 का ओडिशा में सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत और चीन से खफा नेपाल, दोनों को डिप्लोमेटिक नोट भेजा। नेपाल ने लिपुलेख के जरिए भारत चीन के बीच सीमा व्यापार को लेकर आपत्ति जताई। वांग छठे पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में शामिल। उज्जैन में जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन में औद्योगिक अवसरों की तलाशा। उसी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गया में 13,000 करोड़ की परियोजना की रखेंगे आधारशिला। गंगा पर बने ओटा सिमरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। कोलकाता में 5,200 करोड़ की परियोजना को भी पीएम मोदी रखेंगे नींव। नई मेट्रो ट्रेन सर्विस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल तेजस्वी यादव का बयान। कहा, लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। बोले, पीएम मोदी के दौरे का राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज गोवा में प्रमोद सावंत कैबिनेट का होगा विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 2 नए कैबिनेट मंत्री गोवा प्रतिनिधिमंडल में होंगे शामिल। पॉलिसी धारकों को मिल सकती है बड़ी राहत। स्वास्थ्य जीवन बीमा पर जीएसटी को खत्म करने की योजना। जीएसटी परिषद को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। बिहार में विपक्ष के दावों पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। भड़काऊ भाषण केस में 2 साल की सजा रद्द। मऊ सदर से विधायकी होगी बहाल। चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। कहा, बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर भारत और चीन में बनी आम सहमति। बिहार दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। इस साल दिवाली और छठ पूजा के सीजन में बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। वापसी किराए पर 20% की छूट के साथ मिलेगा कंफर्म टिकट। केरल के नाम आज दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा केरल। केरल के सीएम पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम में करेंगे आधिकारिक ऐलान। राज्य में हजारों बुजुर्गों ने भी डिजिटली हासिल की महारत। इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच हनोई में हुई बैठक। समुद्री रिसर्च और रेस्क्यू समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाई अहम मांग। कहा, हर भारतीय को फ्री मिले चैट जीपीटी, जेमिनी और दूसरे एडवांस एआई टूल के सब्सक्रिप्शन। राघव चड्ढा की अपनी मांग पर दलील। कहा, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसानों, छात्रों, व्यापारियों और बुजुर्गों के लिए ये लाभदायक है। कई सवालों का जवाब एआई के पास। राघव के मुताबिक इस बदलती दुनिया में एआई केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने और सपने देखने का अवसर। नवी मुंबई में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। पुलिस ने की अहम बैठक में गणेश उत्सव और ईद को लेकर बनाई गई रणनीति। बैठक में गणपति पंडाल के प्रतिनिधि और फायर ब्रिगेड समेत दूसरे विभागों के अधिकारी भी हुए शामिल। नवी मुंबई में त्योहारों के दौरान भीड़ के मैनेजमेंट पर हुई चर्चा। मेडिकल समेत दूसरी टीमों ने भी दिए अपने सुझाव।